अचानक आपने देखा एक पिंक कलर की बॉल पड़ी हुई है। सबसे पहला सवाल आपके जहन में क्या आएगा कि ये बॉल यहां क्यों आई, कैसे आई, ये पिंक कलर की ही क्यों है, कोई और कलर भी हो सकता था, ये इसी शेप में क्यों है, कोई और शेप भी हो सकता था। नेचुरली आप इस तरफ पहुंचेंगे कि कोई ना कोई है जिसने इन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के साथ इस बॉल को बनाया है और यहां पे रखा है। चूंकि आप जानते हैं कि ये जो बॉल है इसका एग्जिस्ट करना जरूरी नहीं है, ये एग्जिस्ट कर भी सकती थी, नहीं भी कर सकती थी, और एग्जिस्ट करना ही था तो किसी और फॉर्म में करती, किसी और कलर में करती। अब आप इस बॉल को एक्सपैंड करते चले जाएं, एक्सपैंड करते चले जाएं, एक्सपैंड करते चले जाएं, यहां तक कि ये बॉल यूनिवर्स के साइज की हो जाए। बताइए कि क्या साइज के बढ़ जाने से सवाल बदल जाएगा? हरगिज नहीं बदलेगा। अभी भी सवाल रहेगा, ये यूनिवर्स कहां से आया, इन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के साथ कहां से आया, क्यों आया, किसने बनाया, ये सवाल उस वक्त भी वैलिड रहेगा। लेकिन ये सवाल अगर हम जनाब जावेद अख्तर साहब से करें तो चूंकि इनका वर्ल्ड व्यू एथिस्टिक है, और सिर्फ इनका नहीं, मतलब जितने भी एथिस्ट हैं और एथिस्टिक वर्ल्ड व्यू को रखने वाले से अगर आप ये सवाल करें कि ये यूनिवर्स कहां से आया, तो इनका जवाब या तो आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस होगा या डॉगमेटिक होगा। साल पुराने होंगे, लेकिन इंसान कोई 10,000 12,000 साल से एग्जिस्ट करता है होमोसेपियन की शक्ल में, और हमेशा कुछ ना कुछ मजहब रहे। ये मजहब जाहिलों के नहीं थे। See, straight away, he doesn't understand Tawheed. There's some religion or another, there's thousands of religions, etc. Again, there can be a billion religions, but Tawheed is always true. Or Tawheed supersedes all religion, right? तो सबसे पहले हमारे रिस्पेक्टेड जावेद साहब ने हवाला दिया कि खुदा फानी है। कितने मजहब आगे चले गए, किसी ने जुपिटर को खुदा माना, किसी ने किसी को माना। मैं कहता हूं जिसने कॉन्टिंजेंट चीज को खुदा माना, गलत माना, वो खुदा ही नहीं, वो खुदा ही नहीं है। हम तो नेसेसरी बीइंग को साबित करने बैठे हैं, वो नेसेसरी कॉज जो इटर्नल है, जो अबदी भी है और अजली भी है। हम किसी और को साबित करने नहीं बैठे। दूसरी चीज, ये दुनिया कैसे बनी थी, कैसे मिटेगी, मरने के बाद क्या होगा, इनको सब इल्म है। इनको किसी को डायनासोर होते थे पहले ये नहीं पता था, किसी को नहीं। किसी भी दुनिया की मजहबी किताब में डायनासोर का जिक्र नहीं है। आपने कहा यूनिवर्स के बारे में इटर्नल क्यों नहीं बोल देते। ये चूंकि लॉजिकली पॉसिबल ही नहीं है कि यूनिवर्स इटर्नल हो। यूनिवर्स एक कॉन्टिंजेंट चीज है जो टाइम एंड स्पेस के पाबंद है, टाइम एंड स्पेस से बाउंड है। जो टाइम एंड स्पेस से बाउंड होगा वो कॉन्टिंजेंट होगा, जो कॉन्टिंजेंट होगा वो उसकी बिगिनिंग हुई होगी, जिसकी बिगिनिंग हुई होगी वो इटर्नल नहीं हो सकता। ये तो कॉमन सी बात है। आपने कहा कि किसी मजहबी किताब में डायनासोर का जिक्र नहीं है। अफसोस कि आज तक किसी मैथमेटिक्स की किताब में मुझे डायनासोर का जिक्र नहीं मिला। तो इसका मतलब मैथमेटिक्स की किताब बेकार है? नहीं, उसका वो टॉपिक नहीं है। रेवलेशन का और मजहबी किताबों का टॉपिक ये नहीं है कि आपको आके बताए साइकिल कैसे बनाते हैं, या आकर ये बताएं कि जो है डायनासोर कब था। वो तो मोरालिटी सिखाने आया है, गॉड के बारे में बताने आया, नॉन फिजिकल रियलिटी की हकीकत को सिखाने के लिए आया। रिलीजियन साइंस को रोकता है? नहीं रोकता। अगर रोकता है तो गलत करता है। रिलीजियन साइंटिज्म को रोकता है, जिसमें हमारे जावेद साहब मुख्तलिफ है। बात कहिए, मैं आपसे अगर ये दावा करूं कि एक चाय की केतली मरीख के चारों तरफ घूम रही है, मार्स के चारों तरफ, तो ये आपका काम नहीं है कि आप साबित करें कि कोई चाय की केतली नहीं है। ये मेरा काम है, मैंने दावा किया है। ये दावा तो मजहबी लोग करते हैं कि खुदा है। मैं क्यों साबित करूं कि नहीं है? जब तक आप मुझे कन्विंस नहीं कर देंगे मैं नहीं मानूंगा। आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। जुपिटर में पिंक एलिफेंट होगा, यूनिकॉर्न होगा, करें, उससे कायनात पे क्या फर्क पड़ता है? उससे आप लॉजिकल नेसेसिटी साबित नहीं कर सकते। मैं तो उस प्राइम कॉज की बात कर रहा हूं, उस नेसेसरी बीइंग की बात कर रहा हूं, जिसके बगैर इस कायनात We're 1 hour in and he hasn't once addressed the contingency argument. He hasn't once come close to it. He's just been yapping, the old guy. Religious people are good or bad, the alcohol, the drinking, you have to do things, look at the world. लॉजिक से आप पहुंच नहीं सकते। ये एक मेटाफिजिकल चीज़ है। मेटाफिजिकल अजीब सा लफ्ज़ है, ठीक है, किसी को माने नहीं मालूम इसके, तो ऐसा लगता है कुछ बड़ी चीज़ है। अरे भाई क्या होता है मेटाफिजिकल, बताओ, खड़ी हो। ये एक लफ्ज़ है जो कहीं भी इस्तेमाल हो जाता है। जब आप एक बात कर रहे हैं और So he just doesn't know he doesn't know what contingent means and he doesn't know what metaphysical means. तो सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जो मैं इतनी देर से कॉन्टिंजेंसी आर्गुमेंट आपको बता रहा था, ये अकल से ही बता रहा था। हज़रत, आप ये बताएं कि आप इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस को पॉसिबल मानते हैं या नेसेसरी बीइंग के एग्जिस्टेंस को सही समझते हैं? क्योंकि दो ही ऑप्शन हो सकता है, आप ये बताएं। देखिए, आपको मैं ईमानदारी से बात करूँ, एक तो मैं कॉन्टिजेंसी वर्ड ठीक से समझता हूँ, और इस वक्त भी जो आपने अंग्रेजी के अल्फाज इस्तेमाल किए वो ज़रा थोड़े से मुझे डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड है। तो आप ज़रा सिंपल ज़बान में सवाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकता हूँ। यूनिवर्स की हर चीज कॉन्टिंजेंट होने का मतलब ये है कि वो अपने एग्जिस्टेंस में किसी के ऊपर डिपेंडेंट है। जो भी चीज डिपेंडेंट होगी वो चीज इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती, तो उसका कोई ना कोई कॉज होगा। तो अब आप क्या समझते हैं कि ये इन्फिनिट रिग्रेस है, यानी कॉज पर कॉज, कॉज पर कॉज, कॉज पर कॉज, और कभी कोई यानी एंडलेसली चलता रहा? क्योंकि अगर ऐसा होगा तो हम तो एग्जिस्टेंस में आते ही नहीं लॉजिकली। ये हम क्यों नहीं मान सकते कि यूनिवर्स जो है और बल्कि मल्टीवर्सेस जो है वो हमेशा से हैं, वो बनती हैं, बिगड़ती हैं। एक हमारे यहाँ एक चीज़ है ब्लैक होल, वो समेट लेता है वापस, फिर ब्लास्ट होता है, फिर फैल जाता है। और Oh, look at the yap. Talking about infinite regress? Oh, I don't know, it could be endless, maybe it couldn't. Look at the black hole, no black hole, the multiverse. These are all just a couple of yaps. It's funny because they say God of the gaps, but this is like the gaps of the no God, right?
you know, you just throw in anything, Big Bang and this and that and the black hole and the no hole and the multiverse and this verse, but none of that goes back and addresses infinite regress or contingency. इसमें हमारी तो खैर कोई औकात ही नहीं है इंसान की एक छोटे से जर्रे पे हम 50-60 साल की उम्र रखते हैं जो करोड़ों अरबों साल की कायनात है उसमें और पैदा भी नहायत ही बेहुदा वजह से हुए थे तो इसमें ये सोचना कि Because even if someone says there's multiple universes or another universe made the universe, but where did the universe go? It doesn't address it, right? Or even if you say there's a multiverse, there's thousands of universes. Okay, well, where did the thousands of universes come from? What was the initial one? And if they're all made at the same time, where did they come from? What was the cause of those universes to come to existence, right? And if you say the universes all existed always, then we wouldn't come into existence anyways. So this is why the contingency argument is very strong. Because when you have the infinite regress of the snipers, if they all existed forever, how could we have come into existence? You know, if they're fully eternal, then we wouldn't have been able to come into existence. आपने प्रॉब्लम ऑफ इविल के ताल्लुक से सवाल किया और बार बार आप एक लफ्ज रिपीट कर रहे हैं कि ओमनीपोटेंट गॉड है, ऑल पावरफुल गॉड है। यही तो दरअसल समझना है कि गॉड का कॉन्सेप्ट क्या है। प्रॉब्लम ऑफ इविल जो है, प्रॉब्लम ऑफ इविल दर हकीकत दो असम्पशंस पर कायम है। अगर आप इन दो असम्पशंस को समझ जाएं तो ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आर्गुमेंट आपको समझ में आ जाएगी कि ये कोलैप्स कर जाता है। पॉइंट नंबर 1, यानी जो आपका सबसे पहला फॉल्स असम्पशन है कि गॉड मर्सीफुल है, ओमनीपोटेंट है, दुनिया में जुल्म हो रहा है। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि हमारे वर्ल्ड व्यू के मुताबिक गॉड सिर्फ ओमनीपोटेंट और सिर्फ मर्सीफुल नहीं है, बल्कि वो ऑल वाइज भी है और वो ऑल नोइंग भी है। उसके हर काम के पीछे हिकमत और विजडम है। ये कोई जरूरी नहीं है कि वो हिकमत और विजडम आपको समझ में आए या मुझे समझ में आए। अगर आप जो समझ रहे हैं उसके मुताबिक आप फैसला कर रहे हैं, ये लिमिटेड पर्सपेक्टिव से आर्गुमेंट है और इस चीज को हम अपनी दुनिया में, अपने लाइफ में, डेली लाइफ में इस प्रिंसिपल को एक्सेप्ट करते हैं। हम जब This is a very good argument, right? So it's the idea that you can't assume the knowledge of God, right? If you say the problem of evil, again, there's like 5 counterpoints, 10 there's so many counters to the problem of evil, but one of them is you're assuming the knowledge of God. It would be like you're looking at a black pixel and saying, look, this is a black pixel, it's so bad. Whereas if you zoom out, it's one black pixel, it could be an entire beautiful painting on a canvas, right? Whereas you're zoomed in saying, this is bad, this is bad. So it's not even about the zooming in or zooming out, it's the fact that you don't have the knowledge. The knowledge is actually greater than yourself, and you're claiming to assume, you're assuming the full knowledge and saying it, but you can't make that statement because you don't know. So the argument actually works against them. किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाकर वो अगर उसने हमें कोई दवाई दी है तो हम ये तो नहीं कहते कि जब तक आपके पास जितना नॉलेज और जितना विजडम नहीं है, आपने क्यों ये दवाई दी है, तब तक हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नहीं कहते, हम उसकी अथॉरिटी को तस्लीम करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी हम जानते हैं कि वो नॉलेजेबल है, वो विजडम वाला है, हमसे ज्यादा नॉलेज और हमसे ज्यादा विजडम है। दूसरा फॉल्स असम्पशन ये है कि इस दुनिया में इविल के होने का कोई गुड रीजन नहीं है, जबकि हमारे पास बाज रीजंस मौजूद हैं, हमारे पास बाज वजूहात मौजूद हैं। अगर इस दुनिया में इविल ना हो तो आप गुड को डिफाइन कैसे करेंगे? अगर जुल्म ना हो आप इंसाफ को समझेंगे कैसे? अगर तारीकी ना हो तो आप राइट को समझेंगे कैसे? बहुत अच्छा। अभी और सुन लें। Bro, what the hell is that? Wow. Is he accepting that he's getting destroyed? क्रिएटर ने इविल को बनाया है टेस्ट के लिए, वो इविल नहीं है। इविल वो होगा जो उसे इख्तियार करेगा। छुरी को बनाने वाला गलत नहीं होता है, छुरी का गलत इस्तेमाल करने वाला गलत होता है। रेप को कैसे गलत इस्तेमाल करते हैं? रेप इंसान के फ्री विल का नतीजा है। ये रेप कैसे गलत इस्तेमाल होता है? ये अब सुन ले। गलत इस्तेमाल होता है। हाँ, मैं बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ कि जो इविल इस दुनिया में मौजूद है उसके कई सारे तरीके हैं। एक तरीका इंसान का अपना फ्री विल है। अब अगर कोई रेपिस्ट रेप कर रहा है तो इसका गॉड का कसूर नहीं है, वो अपने फ्री विल का गलत इस्तेमाल कर रहा है, उसको सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, और उसी के लिए जहन्नम बनाई गई है। ये फ्री विल का भी बड़ा चक्कर। आप जब कोई बुरा काम करते हैं या कोई बुराई होती है तो ये कहा जाता है कि ये फ्री विल है। 7 बिलियन। You know, this is interesting. The old man is doing like the inverse. He's just making excuses for everything, right? So when he doesn't have knowledge of something, he'll cop out and say, look, you're just saying something. I'll give you an example. When the Mufti Saab was talking about contingency, he said, what is this contingency? You're just talking about contingency. Whenever you don't know something, you say contingency. He's every time the old man is ignorant, he claims God of the gaps with the thing he doesn't know. So for example, when he says that God is metaphysical, you can't measure God under a microscope. It's not a physical thing, it's metaphysical. So God obviously can't come down because God is a metaphysical belief. Then the guy says, metaphysical. What is metaphysical? Anytime you don't know, you say metaphysical. And now this is the 3rd time he's done it again. When the Mufti Saab is saying free will. Look, problem of evil has many responses and counterpoints to it. One of them is the free will. If something bad happens, it's not because of God. Yes, God is creator of all things. However, the person has free will and he did the evil action. Now this guy's saying, free will. What is this free will? So you can see 3 times. I did it with contingency. He did it with metaphysics. He did it with free will. Anytime he's ignorant on something, he just says, what are you talking about? And then he just says the actual label. आप बताएं, अगर खुदा नहीं है फॉर एग्जांपल, तो आप इविल को कैसे डिसाइड करेंगे? यानी हाउ कैन यू डिफाइन इविल ऑब्जेक्टिवली विदाउट गॉड? देखिए, दुनिया में 2 तरह के जानवर हैं। एक जो अकेले रहते हैं जंगल में,
और एक जो ग्रुप्स में रहते हैं। ग्रुप में जो भी रहेगा, चाहे वो आपका फाउंडेशन हो, चाहे कोई क्लब हो, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे कोई यूनिट हो, उसमें आपको इंटरैक्ट करने के रूल बनाने पड़ेंगे। यानी लोग तय करेंगे। लोग क्या अगर लोगों ने ये तय किया कि किसी का रेप करना सही है, आप जस्टिफाई करेंगे? नहीं, आपका फाउंडेशन तो ये हो गया ना कि लोग ही विल डिसाइड करेंगे। नहीं नहीं नहीं, अरे ऐसी जिंदगी। सर आपकी बात आ गई, आप ये कह रहे हैं कि लोग डिसाइड करेंगे क्या सही है क्या गलत है, यही है? मेजॉरिटी डिसाइड करेगी क्या सही है क्या गलत है? अरे भाई बिल्कुल। मेजॉरिटी अगर ये कहे कि नाजी जर्मनी के साथ जिस तरह मेजॉरिटी थी कि जेनोसाइड करना सही, आप जस्टिफाई करेंगे? उस वक्त Absolutely cooked and roasted. This is why you can never go with the consensus, 100%. Because if they believe anything, this completely destroys it. This is why you have to believe in objective morality. Because subjective morality, then you can claim anything. You can claim if there are people on an island that are cannibalists, if they are all okay with being cannibalists within each other and you know, infighting, then is that moral for them? You're going to believe, yeah, it's moral. It's the right thing to do because they all believe in that. Makes no sense. So he's just got completely cooked. उस वक्त आपका ये सवाल सिर्फ उसके बाद क्लोज। हाँ, उस वक्त प्लेनेट पे जो लोग थे, उनमें कितने लोग हिटलर को सही समझते? अच्छा, प्लेनेट की मेजॉरिटी तय करेगी, सोसाइटी की नहीं। प्लेनेट की मेजॉरिटी गॉड के एग्जिस्टेंस को सही मानती है, आप क्यों नहीं मानते? ये हेलो हेलो हेलो। और आपके पास कोई भी रैशनल स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ मोरालिटी नहीं है। आपने कहा कि मेजॉरिटी तय करेगी सोसाइटी की, वो सही होगा। मैंने कहा हिटलर को फिर आप सही कहेंगे? नहीं 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 नहीं, प्लेनेट की सोसाइटी की मेजॉरिटी तय करेगी। तो प्लेनेट की मेजॉरिटी गॉड के एग्जिस्टेंस को मानती है, आप कहना ये रिलीजियस है। तो यानी आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं है ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का। ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का अगर कोई फाउंडेशन है तो वो सिर्फ गॉड है, गॉड है, गॉड है। थैंक यू। देखिए, बहुत सारी बातें हैं। गॉड का डेफिनेशन दुनिया के किसी भी रिलीजन में है कि वो ओमनीपोटेंट है, ओमनीप्रेजेंट है, ही इज जस्ट, ही इज काइंड, ही लव्स यू एंड सो ऑन। मैं जब दुनिया देखता हूँ तो मुझे कोई ऐसा सुप्रीम पावर यहाँ दिखाई नहीं देती है जो इंसान की बहबूदी के लिए कुछ कर रही हो, कमज़ोर को बचा रही हो, मदद कर रही हो, जालिम को पीछे हटा रही हो। He's just going back to the problem of evil again. Every time he's going back to the problem of evil. And you know what the inverse of this is? He's saying because of the problem of evil, God doesn't exist, but when he sees goodness, he doesn't attribute the goodness to God. He attributes the evilness to there being no God, but with goodness, he disassociates that from God. पहला सवाल ये कि गजा में सालों से छोटे बच्चे मर रहे हैं, वो उनको अगर खुदा मर्सीफुल है, हम मानते हैं कि अल्लाह ताला में बहुत ताकत है, तो वो बच्चे क्यों मर रहे हैं? दूसरी बात ये कि अगर कंटिजेंसी की जो आप बात करते हैं, पूरे मुस्लिम ममालिक मिल करके भी उन गजा के बच्चों को क्यों नहीं बचा पा रहे हैं? क्योंकि अगर वो चाहते, क्योंकि अल्लाह ताला उन पर हुकूमत करते हैं, सब पर हुकूमत करते हैं, तो वो उनको क्यों नहीं बचा? जी, थैंक यू। थैंक यू। There's so many answers to this. We'll see his response as well. But again, you just come back to the problem of evil. We just say it's a test. Allah in the Quran says you will have a loss of crops, you have loss of life, you have loss of your health and your wealth, etc. So this is a test. It's a test for people, whether are you going to donate to them, are you going to help them, are you going to do nothing, are you going to do evil? Then those people that are doing evil and the ones that are oppressing them, they're going to be held accountable for their actions. It's all a test. They're going to get sins. Essentially, think of it like life is a simulation, or life is like, whatever you want to call it, a Minecraft game, whatever. It's a simulation to see what you will do, and everything is recorded, right? And the ones who are being oppressed, they're going to be recorded as well. That's why we have them when they die, they're martyrs, they're in Jannah. And we have the hadith from the Prophet ﷺ where he says, the one who had the worst life, when he gets dipped into heaven, he'll say, how was your life? And he will say, oh Allah, I never experienced any hardship. And the one who had the easiest life, he had all the luxuries of life, but he was a terrible person. When he gets dipped in the hellfire, he says, oh Allah, I never experienced any goodness in my life. That is the hadith from the Prophet ﷺ. I'm paraphrasing. But so life is all of a test. That's one thing. But again, with the evil being relative, it's how we're going to treat them, how they're going to be treated. God is merciful because when they're in heaven, it's such a reward for them anyways, the hardships they have. And again, evil is relative. So all these sorts of different things. In fact, the problem works against them. If you don't believe in God, the problem of evil is worse, because now how do you explain it? Now what? It's nothing. All naturalism, there's nothing to explain it. Your worldview is actually worse than someone that does believe in God. वेरी मच। एथिज्म के हिसाब से सब कुछ रैंडमली बन गया है, सब कुछ एटम्स और मॉलिक्यूल्स है। एक पत्थर में और मुझ में सिर्फ इतना फर्क है कि हम लोग एटम्स और मॉलिक्यूल्स का अलग अलग रीअरेंजमेंट है। अब एक पत्थर को कोई इंसान तलवार से 2 टुकड़ों में काट दे या मुझे, अकॉर्डिंग टू एथिज्म इट इज सेम, देयर इज नो इविल एंड गुड अकॉर्डिंग टू एथिज्म। जी जी, अच्छा फैज साहब का सवाल ये है कि हाँ, कोशिश भी करते तो इससे गलत सवाल नहीं कर पाते। एक लाइफ फॉर्म है और लाइफ फॉर्म में फीलिंग्स है, मतलब लाइफ फॉर्म सुनता है, देख। Oh, feelings.
It's a good question, right? If you're atheistic, you're just atoms rearranged. Oh, feelings. सकता है, टेस्ट कर सकता है, फील कर सकता है, तो उसकी जो ये जो क्वालिटी इस बबल में आ गई हैं, वो जानवर में भी है, इंसान में भी है, तो जाहिर है कि उसे कोई तकलीफ पहुंचेगी, तो चूंकि उसके पास वो सेंसिटिविटी है तो मैं करेगा, पत्थर में वो सेंसिटिविटी नहीं है। तो ये क्या सवाल हुआ कि अगर पत्थर को काटा तो पत्थर को तकलीफ नहीं होती, तो आपको काटे तो आपको क्यों तकलीफ हो? बैठ जाइए जी हाँ, अगला सवाल। So far, it's been an hour, 50 minutes, almost 2 hours done. The atheist has offered nothing. No explanation, no offering, nothing. The only thing he's said is, well, we don't know where God come from, where God came from. We can't prove it. The universe, we don't know where it came from. It probably made itself. It probably is eternal. We probably just came from a black hole. And God can't exist because bad stuff happens. That's the entire summary now. That's the only thing he's been able to offer. And atheism offers nothing. But we just naturally observe how things are. But if God came down as a man, then we could probably accept him if he came down right now. That's the only thing he's been able to present so far. ये अब कहती है कि फ्री विल नहीं है ना, मानती है ना? तो अब आपके पास इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि अगर एक इंसान उस फ्री विल का इस्तेमाल करके गलत काम कर रहा है और बच के अच्छी ज़िंदगी गुजार के निकल जा रहा है, उसका कोई रिकम्पेंस नहीं है। हमारे वर्ल्ड व्यू में जो इंसान गलत काम कर रहा है उसको भी रिकॉम्पेंस यानी उसका बुरा बदला मिलना है, और जो सही काम कर रहा है उसको सही बदला मिलना है। लिहाजा जो फ्री विल है वो इस तरीके से है कि एक लिमिटेड टाइम तक खुदा ने मोहलत दी। ऐसा नहीं कि छूट दे दी, जो करना है करते रहो हमेशा। वक्त आएगा जब एग्जाम का टाइम खत्म होगा तब रिजल्ट आएगा। दौराने एग्जाम जबरदस्ती आपको नहीं बताया जाएगा। Join as a member. You get access to member-only videos. Look at these videos. You get access to these videos, the live streams that I private. You get access to the private live streams. These YouTube videos, my story, how can a lay Muslim know Islam is true, on being an online Muslim. I'm uploading 2 private videos for members only every single week. It's only $3. Join now. It's only $3. You also get access to a private Discord. Once you join as a member,